फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई सिटी बुक्स के आप सब वेबसाइट पर स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही बगल में बेल आइकन की बटन है उसे भी प्रेस कर देंगे। दोस्तों, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हो चुका हो। जो लोग देख रहे होंगे वो लोग जल्दी से आ जाइए, आज पार्ट नंबर 8 स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही स्पेशल मॉक टेस्ट है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन आप लोग देख के ही जान जाएंगे कितना अच्छा मॉक टेस्ट है। ये पहला न्यूमेरिकल है ना, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। ये स्टोन वेट 392.4 न्यूटन इन एयर। एक स्टोन है जिसका वेट है 392.4 न्यूटन है एयर में, और एंड 196.2 न्यूटन इन वाटर में। और इसका वेट स्टोन का ना जब वाटर में जाता है तो 196.2 न्यूटन हो जाता है। और फाइंड द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेसमेंट है, हमें ये फाइंड करना है ना, जब वाटर में स्टोन गया तो उसका वेट वहाँ से कितना वाटर डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, उस वाटर का वेट हमें निकालना है। देखिए, जितना मतलब स्टोन का वेट होगा ना, अपने वेट के बराबर ही वहाँ से वाटर डिस्प्लेसमेंट करेगा। ये तो आप लोग जानते हैं। चलिए, यहाँ से आप लोग सीधे से आंसर लगा सकते थे 196.2, लेकिन यहाँ से नहीं आ रहा ना, सीधी सी बात करिए। जो स्टोन का वेट होगा वाटर एयर में, उसमें से जो वाटर का वेट होगा, वाटर स्टोन का जो वेट होगा वाटर में, उसमें उसको हम निकाल देंगे ना, तो हमारा वेट ऑफ वाटर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते थे। चलिए, अब देखिए इसमें लगाया गया है ना, वेट ऑफ स्टोन डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। जो वेट जितना वाटर वहाँ से निकलेगा उसका वेट इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ स्टोन इन एयर। वेट होगा स्टोन का एयर में, और वेट ऑफ स्टोन इन वाटर, इसमें से इसको निकाल देंगे वेट ऑफ स्टोन इन वाटर को, तो उसमें से कितना हो जाएगा 196.2 न्यूटन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन था, सेंटर ऑफ बाउंसी इन केस ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट। जो सेंटर ऑफ बाउंसी होता है ना, जब हैवी ऑब्जेक्ट रखते तो उस केस में, जब इमर्ज्ड इन ए लिक्विड कंप्लीटली विल बी एट, उस केस में जो लिक्विड कितना इमर्ज्ड होगा, किस पर इमर्ज्ड हो जाएगा, वही हमें बताना है। देखिए, इसको ऑप्शन नंबर कौन सा से हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेसमेंट। जितना वाटर वहाँ से लिक्विड डिस्प्लेसमेंट करेगा उस पर जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐड हो जाएगी, इमर्ज्ड हो जाएगी, मतलब फुल्ली इमर्ज्ड हो जाएगी। चलिए, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। द सेंटर ऑफ बाउंसी इन केस ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ बाउंसी जो होता है ना, हैवी ऑब्जेक्ट केस में, जब इमर्ज्ड इन ए लिक्विड कम्प्लीटली, जब उसमें लिक्विड को पूरी तरीके से इमर्ज किया जाता है, मतलब लाया जाता है, भर दिया जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, विल बी एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो उस पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है ना, ऑफ द वॉल्यूम इज ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेसमेंट। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी ना, जो लिक्विड की डिस्प्लेसमेंट होगी उसके वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। बहुत ही अच्छा उस पर मतलब निर्भर रहती है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हमारे वाई सिटी बुक्स पर ना, वाई सिटी बुक्स के ऑप्शनल वेबसाइट पर सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे वाई सिटी बुक्स के ऑप्शनल वेबसाइट पर जाकर के परचेज कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से सभी प्रकार की PDF प्रोवाइड होते रहते हैं। और अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए रहते हैं ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए। फिलहाल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। और हमें सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर को। चलिए, इसमें ये पहला लिस्ट है और ये दूसरा लिस्ट है। इसमें आप जो है सेलेक्ट करना है। चलिए, मेटा सेंटर हाइट, जो मेटा सेंट्रिक हाइट होता है, इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। चलिए, इसको पहले देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ये हमारा ऑप्शन, सभी लोग ऑप्शन देखते रहिए और यहाँ पर करते रहिए आंसर। देखिए, मेटा सेंटर ऑफ हाइट किसके बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें 3। ये देखिए, ये जो है हमारा पहला जो है ना, जो मेटा सेंट्रिक हाइट होता है, ये स्टेबल हो जाता है जाकर के, यानी हम मिला सकते हैं ए को 3 से। अब देखिए, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी बिलो होगी बाउंसी ऑफ ग्रेविटी से। ठीक है, जो सेंटर ऑफ बाउंसी होगी उसके बिलो होती है। ये देखिए, ऑलवेज स्टेबल हो जाएगा। अगर वहाँ पर हम रख देंगे ना, तो ये ऑलवेज स्टेबल हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर देखते रहिएगा आप लोग को कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए, बी को हम 5वें से मिला सकते हैं, क्योंकि जो अगर बिलो हो जाएगा बाउंसी से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो जाहिर सी बात है वो हमेशा स्टेबल ही रहेगा। देखिए, 2 चीज़ हमारा मिल गया,
और देखिए अब तीसरा हम मिला देते हैं। तीसरा कहाँ जाएगा, सेंटर ऑफ बाउंसी। जो सेंटर ऑफ बाउंसी होते हैं ना, किस पर डिपेंड करता है ये हमें बताना है। देखिए इसको हम लोग जल्दी से लगा देंगे। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सेंटर ऑफ बाउंसी पर। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा पेज मिल जाएगा ना, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी और डिस्प्लेसमेंट किस पर निर्भर करती है, वॉल्यूम पर निर्भर करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें जो ये हो जाएगा हमारा ना, देखिए दूसरे से मिल जाएगा। और जो हमारा अब मेटासेंट्रिक एंड जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, अगर ये कॉन्सिड्स हो जाए, मतलब ये मतलब इसका मान जो है दोनों इक्वल हो जाए, एक ही बिंदु पर हो जाए, तो वो जो है ऑलवेज नेचुरल हो जाती हैं। ये तो आपको ही पता होगा। ठीक है, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। ऑप्शन नंबर इसमें देखिए वो ऑलवेज नेचुरल हो जाता है, आपको पता है ना, ऑलवेज नेचुरल हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर इसमें देखिए कौन सा सही हो जाएगा, ऑलवेज नेचुरल कब होगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाए। देखिए पहले को तीसरा, तीसरे से आपको मिला दिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मेटासेंट्रिक हाइट टेल अस अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी। देखिए अगर जो मेटासेंट्रिक हाइट होती है ना, उसको हम कह सकते हैं कि ये स्टेबिलिटी हो जाती है जब उस पर बॉडी को ऐड करते हैं, सबमर्ज्ड करते हैं, मतलब पूरी बॉडी को ढक देते हैं वाटर से, तो ये स्टेबिलिटी हो जाती है। देखिए व्हेन ची मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिलो हो जाती है बाउंसी से, तब देन द बॉडी ऑलवेज गेट स्टेबल कंडीशन। तब वहाँ पर ना बॉडी जो होती है हमेशा स्टेबल कंडीशन में हो जाती है। और एक है देखिए, द सेंटर ऑफ बाउंसी ऑलवेज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सेंटर ऑफ बाउंसी होता है ना, ये हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट करता है लिक्विड के बालों को। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट देख लीजिए, जो मेटासेंट्रिक होते हैं ना, मेटासेंट्रिक और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर कंसीड हो जाते हैं, तो देन द बॉडी ऑलवेज नेचुरल कंडीशन। तब वो जो है ना, बॉडी जो है हमेशा नेचुरल कंडीशन में हो जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, बस आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। द फ्लोटेटिंग बॉडी विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए अब हमसे ये कह रहा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हमें निकालना, इसमें बताना है। द फ्लोटेटिंग बॉडी विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। व्हेन द मेटासेंटर इज बिलो, जब मेटासेंटर जो नीचे हो जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, मेटासेंटर अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे हो जाएगा तो अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात थी। चलिए अब अभी आप लोग इसके पहले देखे थे, बाउंसी थे तो मेटासेंटर के उसमें नीचे होता था, तो उसमें वॉल्यूम जो है डिस्प्लेसमेंट होता था। अब इसमें जो है क्या होता था, मेटासेंट्रिक, इसमें हमें निकालना है इक्विलिब्रियम होने के लिए, अनस्टेबल था। चलिए इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। फ्लोटेटिंग बॉडी विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जो फ्लोटेटिंग बॉडी होगा ना, ये कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, व्हेन द मेटासेंट्रिक इज बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब मेटासेंट्रिक ना ये नीचे हो जाए किससे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तब अनस्टेबल हो जाता है। देखिए इसमें है ना कुछ पॉइंट दिए ना, बहुत ही अच्छा है। इफ़ ये जो है ना, मेटासेंट्रिक इज ग्रेटर देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर मेटासेंट्रिक जो है अधिक हो जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो वह स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, सभी पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। मेटासेंट्रिक इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तब वहाँ पर जो नेचुरल इक्विलिब्रियम हो जाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और ये भी आप लोग जान जाइए कि मेटासेंट्रिक इज लेस देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फॉर ये फ्लोटेटिंग बॉडी टू इन इक्विलिब्रियम, ये फ्लोटेटिंग बॉडी है, ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा। कब होगा, देखिए मेटा सेंटर शुड बी अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब मेटा सेंटर ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर हो जाए, तब वहाँ पर जो बॉडी होगी ना, इक्विलिब्रियम, फ्लोटेटिंग बॉडी होगी ना, इक्विलिब्रियम हो जाएगी। चलिए ये तो मुझे पहला सही लग रहा, आपको भी सही लग रहा होगा। सेंटर ऑफ बाउंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट लाई ऑन सेम वर्टिकल प्लेन। हाँ ये भी बात सही लग रहा है। जो सेंटर ऑफ बाउंसी होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, ये अगर सेम वर्टिकल प्लेन है, सेम वर्टिकल प्लेन सरफेस रखा ना, तो वहाँ पर जो है दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर उसमें बी, ये भी सही लग रहा है। देखिए पहला और दूसरा तो सही लग रहा है, तीसरा देख लेते हैं। ये राइटिंग कपल शुड बी फॉर्म्ड। ये राइटिंग कपल जो होते हैं ये हमेशा
फॉर्म की केस में होना चाहिए। ये भी बात सही है। चलिए ये हमें तो तीनों सही लगा। चलिए अब इसमें ऑप्शन नंबर 1 डी सही होगा ना, यहाँ पर डी लगा देते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव लिख देते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे, सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लीजिए ना, इस क्वेश्चन के बारे में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर था ऑल ऑफ द, जो ऑप्शन नंबर इसमें डी लिखा था ना, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा, इस क्वेश्चन के बारे में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। फॉर ए फ्लोटेटिंग बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, जब फ्लोटेटिंग बॉडी के लिए इक्विलिब्रियम जो होगा ना, किस पॉइंट पर होगा, देखिए मेटा सेंटर शुड बी एबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मेटा सेंटर जो है हमेशा जो है एबव होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तब वह फ्लोटेटिंग बॉडी ना इक्विलिब्रियम केस में हो जाएगा। देखिए सेंटर ऑफ बाउंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी लाइज ऑन द वर्टिकल प्लेन। ये सेंटर ऑफ बाउंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये जो है ये आवश्यक होता है ना, वर्टिकल प्लेन में होना चाहिए, तब भी वहाँ पर जो है फ्लोटेटिंग बॉडी जो होगा ना वो इक्विलिब्रियम केस में आ जाएगा। देखिए ये राइटिंग कपल शुड बी फॉर्म्ड, ये अगर ये कपल होता है ना, जहाँ पर दो चीज़ होते हैं, राइटिंग कपल होते हैं, अगर वो हमेशा फॉर्म के केस में हो तब भी वहाँ जो है फ्लोटेटिंग बॉडी इक्विलिब्रियम केस में हो जाएगा। ठीक है, इतना पॉइंट बहुत ही अच्छे पॉइंट थे, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला पॉइंट देख लीजिए, द बाउंसी डिपेंड अपॉन, जो बाउंसी होता है ना ये डिपेंड होता है, किस पर डिपेंड होता है, ऑप्शन नंबर इसमें जल्दी से बताइए कौन सा सही हो जाएगा। अभी आपको इसके बारे में बताया गया है, मुझे नहीं लगता कोई छोड़ेगा इसको। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ये सही हो जाएगा, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। देखिए अभी मैं बताया था ना, बाउंसी जो डिपेंड करता है, जितना मास जो लिक्विड का द्रव्यमान होगा ना, जितना हटाएगा उतने उसी पर उसकी बालों पर डिपेंड करता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होता। चलिए इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा, द बाउंसी डिपेंड अपॉन मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो बाउंसी डिपेंड होती है मास ऑफ लिक्विड के डिस्प्लेस पर, जितना मास ऑफ लिक्विड वहाँ से हटाएंगे ना उसी पर डिपेंड होती है। चलिए ये बहुत सा प्यारा सा न्यूमेरिकल आ रहा है ना, इस न्यूमेरिकल को हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। ये पीस ऑफ वुड हैविंग वेट ऑफ 5 kg फ्लोट, ये एक मतलब लकड़ी का टुकड़ा है जो जिसका वेट है 5 kg। ठीक है, 5 kg जो फ्लोट कर रहा है वाटर में, वाटर के साथ, जितना 60% उसका वॉल्यूम जो है अंडर द लिक्विड, 60% जो है उस जो इसका वॉल्यूम है ना वाटर में है, लिक्विड में है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड, तो उसमें ना स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें निकालनी है लकड़ी की। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से निकलता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें निकालने के लिए उसके जो है ना उसका डेंसिटी पता होना चाहिए, डेंसिटी पता होना चाहिए, और इसमें कितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रहा है उसको पता होना चाहिए, और वॉल्यूम तो पता ही होना चाहिए, तभी तो हमें बाउंड्री फोर्स निकलेगा। देखिए बाउंड्री फोर्स इक्वल टू होता है बी इंटू जो वॉल्यूम होगा इंटू रो इंटू जी, ये होता है। ठीक है, बाउंड्री फोर्स इक्वल टू होता है, और जहाँ रो क्या है, रो जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और बी इन जो है ना वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड, जितना मतलब लकड़ी का बॉडी है ना, लकड़ी जो है ना जितना अंदर गया है उतना उसका जो वॉल्यूम होगा वो हमें पता है, उसको निकालना है, उसी को निकालना है हमें। सबसे बड़ी बात तो ये निकालनी है। देखिए द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना किसके इक्वल टू हो जाएगा, बी जो वाटर के अंदर है, तो जितना वाटर के अंदर लकड़ी का वॉल्यूम चला गया है उसको, उसका वॉल्यूम इनटू बॉडी का डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। अब देखिए जहाँ पर क्या है ना, जो डेंसिटी ऑफ द बॉडी है, लकड़ी की जो बॉडी होगी ना उसके घनत्व, लकड़ी का घनत्व, और अभी जब दोनों का है ना, जाहिर सी बात है दोनों फोर्स लग रहे हैं, जो देखिए ग्रेविटी फोर्स और बाउंसी फोर्स ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब ग्रेविटी फोर्स और बाउंसी फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं ना, वी इंटू रो इंटू जी, वी इंटू रो इंटू जी लकड़ी के लिए, और एक वाटर के लिए होगा, जितना पीस उसका लकड़ी का वाटर में गया है उस दोनों के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर हम दोनों का मान रखेंगे ना, देखिए हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलेगा तभी जब देखिए वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम, देखिए सेंटर डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम जब इस लाएंगे, इस तरफ लाएंगे, देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इस दोनों को कैंसिल कर देते हैं हम, जी को जी कैंसिल कर देंगे, तो हमारा जो बचेगा ना उसको कर देंगे यहाँ पर वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर गया है लकड़ी का वॉल्यूम अपॉन पूरा वॉल्यूम। ठीक है, अब इन दोनों को हमें दिया ही था, इसको जो हम ऐड करेंगे ना, देखिए वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, ये 0.6 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये पीस ऑफ और वेट,
वेटिंग यहाँ पर लिखा है वेट होगा, ठीक है। एक पीस है ना, जिसका एक पीस एक और का पीस है, ठीक है, उसका वेट कितना है 1.5 न्यूटन इन एयर में, 1.5 न्यूटन कितना है एयर में है, एंड 1.1 न्यूटन इन वाटर में है। अब देखिए उसी तरीके से आ गया। अब हम इस वॉल्यूम निकालना है, इसके पहले मैं जो पहला क्वेश्चन कराया था इस वीडियो का उस तरीके से है। 1.1 न्यूटन इन वाटर, वाटर में दिया है इट्स वॉल्यूम इज, तो इसका वॉल्यूम हमें निकालना है। अब इसमें हम वहाँ से क्या निकालना थे, कितना डिस्प्लेसमेंट वाटर, इसमें वाटर का वेट निकालते थे, लेकिन इसमें वॉल्यूम निकालना है तो जाहिर सी बात है जितना फोर्स लगेगा उतना आपको पता होना चाहिए। देखिए रो इंटू जी इंटू वी होना चाहिए, तभी तो हमें वॉल्यूम निकलेगा। देखिए वेट ऑफ पीस इन एयर वाटर, देखिए जो वेट है, जो ओर का पीस है ना, उसका वेट एयर में कितना है 1.5 न्यूटन, और जब वाटर में चला जाता है तो उसका वेट कितना हो जाता है 1.1 न्यूटन हो जाता है। तब हमें क्या निकालना है, जितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेसमेंट। अब वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेसमेंट आप लोग एक बार निकाल चुके हैं, कितना हो जाएगा 0.4, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तभी तो आएगा हमारा, ठीक है। माइनस किए, अब हमें ये तो पता है रो इंटू जो जितना वाटर का वेट होगा, रो इंटू वाटर मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी फोर्स इंटू वॉल्यूम, मतलब वाटर का वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 0.4, ठीक है, आपको पता है। अब देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर का आपको पता है 1000 होता है, और वॉल्यूम हमें निकालना था, यहाँ पर रोक लेंगे, बाकी सब इसके नीचे कर देंगे, ठीक है। 1000 इंटू 9.81, जब हम इसको कैलकुलेट से सॉल्व करेंगे 40.8 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये उतना बड़ा नहीं है। ये एन बॉडी शेप्ड कंटेनर वेट 2 न्यूटन, एक बॉडी है ना जो कंटेनर में रखा है 2 न्यूटन है उसका वेट है। व्हेन एम्प्टी, जब वह बंद कर दिया जाता है, इफ इट फुल ऑफ वाटर इट व वेट, जो फुल यदि जो ना इसमें पूरे तरीके से वाटर भर दिया जाता है तब इसका वेट हो जाता है, पूरी तरीके से वाटर भरा जाए तब उसका 4907 न्यूटन हो जाता है, तब उसका वेट हो जाता है। देखिए तब उसका वेट इतना हो जाता है। और कंटेनर वॉल्यूम इज, तो हमें कंटेनर का वॉल्यूम निकालना है, तो उसमें क्या रहेगा, टेक डेंसिटी ऑफ वाटर एज 1000 हम ले सकते हैं ना, वाटर का डेंसिटी कितना 1000 के बराबर ले सकते हैं, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ले सकते हैं ना, वो 9.81 लिख सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को ले सकते हैं। चलिए इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है, इसको लगा देंगे आप लोग बहुत ही देखते देखते। देखिए वेट ऑफ एम्प्टी जब कंटेनर में था 2 न्यूटन था, अब पूरा कितना तरीके से कितना उसमें वेट था आपको पता ही ना, पूरी तरीके से कंटेनर जब पूरा भरा हो जाएगा, जब पूरा भरा होगा तो वाटर का वेट हो जाएगा प्लस वेट ऑफ कंटेनर, जितना कंटेनर का वेट होगा, कंटेनर का वेट ये होगा ना कितना उसमें वाटर भरा है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है, और यही होता है कितना उसमें वॉल्यूम है, कितना उसमें क्षमता है इसको रखने के लिए, ये होता है। चलिए अब वेट ऑफ वाटर 1000 होता है आपको पता है, प्लस जो हमारा अब ये देखिए इक्वल टू इसके बराबर कितना हो जाएगा 4907, ये हमें दिया था इतना इक्वल टू। देखिए यहाँ पर एक बार देख लीजिए, देखिए यदि फुल्ली वाटर को वेट, जो फुल्ली वाटर उसमें भर दिया जाता तब उसका वेट इतना हो जाता है, इतना दिया था ना, जब इसमें फुल्ली भर दिया गया, देखिए फुल्ली भर दिया गया पूरी जो वाटर का वेट है और कंटेनर का वेट है, तब इतना वेट हो जाता था, ठीक है। आप समझ में आया ना, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। देखिए वेट ऑफ वाटर है प्लस वाटर की डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है, क्या निकालनी है, वॉल्यूम ही निकालनी है ना, तो इतना इक्वल टू 4000 हो जाएगा, 4907 हो जाएगा, ठीक है, इतना आपको पता हो गया। तब अब हम इसको लिख सकते हैं ना 1000 इंटू 9.81 इंटू वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा। देखिए वाटर का वेट कितना दिया था 2 न्यूटन, जब हम इसको इधर लाएंगे 2 न्यूटन यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस कर देंगे, अब कितना आ जाएगा, जितना भी आएगा, अब इसके अपान जो है इसको जो हम इधर लाएंगे नीचे हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद वॉल्यूम बचेगा, वॉल्यूम का मान आ जाएगा मीटर क्यूब में आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा 0.5 मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं 1000 से इसको गुणा करा करके, देखिए 0.5 को है ना ये लीटर, अब इसको मीटर में है ना, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से इसको हम गुणा करा देंगे, ठीक है, 1000 से गुणा कराएंगे तो ये एक पॉइंट जो दशमलव ना एक इधर आ जाएगा, यानी 500 लीटर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना किस तरीके से आया 500 लीटर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझ गए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए द मेटासेंट्रिक हाइट में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन मेटा सेंटर एंड, देखिए हमें ये डिफाइन करना है ना, जो मेटासेंट्रिक हाइट होती है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से, डिस्टेंस जो होती है ना उन मेटा सेंटर के बीच में और किसके बीच में। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए फ्लोटेटिंग बॉडी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी ना फ्लोटेटिंग बॉडी की उसके बीच में, तब वहाँ से हम मेटा सेंटर की हाइट निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। मेटासेंट्रिक हाइट में बी डिफाइंड एज द, मेटासेंट्रिक हाइट को हम डिफाइन कर सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन मेटा सेंटर के जो डिस्टेंस होगा मेटा सेंटर के बीच और किसके बीच, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए फ्लोटेटिंग बॉडी, जो बॉडी उसमें तैर रही है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, इन दोनों के बीच से हम निकाल सकते हैं मेटा सेंटर की हाइट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और वीडियो अच्छा लग रहा हो ना एक बार लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये फ्लोटेटिंग बॉडी इज इन अनस्टेबल कंडीशन, एक फ्लोटिंग बॉडी है ना जो अनस्टेबल कंडीशन में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटी, जो इसके नीचे चला जाता है ना जहाँ पर ओनली ग्रेविटी फोर्स लगता है, तब वहाँ पर जो व्हेन किस पर लगता है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा, मेटा सेंटर बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब मेटा सेंटर नीचे चला जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तब ये होता है, ये काम होता है। ठीक है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। ये फ्लोटेटिंग बॉडी इज अनस्टेबल कंडीशन, इसको मैं आप लोगों को एक बार नहीं 2 बार इसी वीडियो में बता चुका हूँ। ये फ्लोटेटिंग बॉडी होगा जब अनस्टेबल कंडीशन में होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए ग्रेविटी, तब उसके अंदर जो ना ग्रेविटी उसमें जो लगती है, व्हेन मेटा सेंटर इज लाइज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तब वहाँ पर ना मेटा सेंटर जो है नीचे चला जाता है, मेटा सेंटर ना नीचे हो जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तब वहाँ पर अनस्टेबल हो जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको आप लोग जल्दी से कर लीजिए। ये बॉडी वेट ऑफ 20 न्यूटन, एक बॉडी का वेट है जो 20 न्यूटन है और एंड 10 न्यूटन, एक बॉडी है जिसका 20 न्यूटन वेट है और 10 न्यूटन है। व्हेन द सबमर्ज्ड, जब उसको जो है जोड़ा जाता है इन ए लिक्विड्स, एक लिक्विड के साथ द स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाती है 0.8, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 एंड 1.2 रिस्पेक्टिवली हो जाती है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में होती है। द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विल बी गिवन बाय, तो इसमें हमें बॉडी की जो है वॉल्यूम निकालनी है। देखिए जैसा कि हम जानते हैं, मान लेते हैं ना बॉडी की वॉल्यूम जो है, बॉडी की वॉल्यूम इक्वल टू चाहिए वॉल्यूम ऑफ बॉडी इक्विलिब्रियम, बॉडी हम वॉल्यूम इक्विलिब्रियम इसको मान लेते हैं बी इक्वल टू, ठीक है। और वेट ऑफ सबमर्ज्ड, तब उसमें जो है बॉडी का वेट उसमें सबमर्ज करते हैं तो उसमें क्या निकल जाता है, वेट ऑफ बॉडी माइनस बाउंसी फोर्स, कितना फोर्स इसमें लग रहा है। देखिए अब वेट ऑफ बॉडी जो है पहले बॉडी के अकॉर्डिंग जो पहले में था उसका बॉडी का वेट कितना था, सबमर्ज्ड जब वाटर वेट ऑफ सबमर्ज्ड प्लस बाउंसी फोर्स, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। जब दूसरे बॉडी में जाता है वेट ऑफ सबमर्ज्ड इन बाउंसी फोर्स सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए पूरी जब बॉडी का हम वेट निकालेंगे ना तो इससे सबमर्ज्ड इन वेट प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वे, मतलब जो वॉल्यूम होगा बॉडी का इनटू जी, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगी। अब हम इसको निकाल सकते हैं ना, जो वेट होगा बॉडी का, कितना वेट था 20 न्यूटन प्लस कितना हो जाएगा 800, जो बॉडी का वॉल्यूम होगा इनटू जी हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, जो बॉडी जो दूसरे बॉडी का वेट था कितना था 10 प्लस 1200 इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, और इस किसके बराबर ये सब लगते थे, वेट ऑफ बॉडी के बराबर लगते थे। तो अब वॉल्यूम हमें निकालना है ना, इसको हम रोक लेंगे, बाकी सबको डिवाइड करके यहाँ से निकालेंगे 2.48 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर नहीं आ रहा ना तो इतना इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन नहीं था, उसको छोड़ भी सकते हैं, इसके भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा फिगर के अकॉर्डिंग है इसलिए इंपॉर्टेंट भी बन सकता है। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ये जो स्फेरिकल बालून है ना, देखिए एक गोलाकार बालून है और इसका जो है 1.5 मीटर जो है इसका डायमीटर है, बालून का जो बैलून थी उसकी डायमीटर 1.5 मीटर है। इस कम्प्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर, इसको जो हम एक वाटर में ले जा करके डुबो देते हैं और एंड चेंज्ड टू द बॉटम, और उसकी जो है चेन होती है ना उसके बॉटम में ले जाते हैं, उसके नीचे ले जाते हैं।
इफ़ द चेन हैज़ ए टेंशन ऑफ 10 किलो न्यूटन, और जब चेन है ना जिसमें कंटेनर में पूरी तरीके से लिक्विड भरा है, जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ एक मतलब फोर्स लगाएगा नीचे से बॉटम से, ठीक है, तो वो टेंशन फोर्स लगता है। उस जब टेंशन फोर्स लगेगा, अभी आपको फिगर की तरह हम समझाएंगे, टेंशन फोर्स लगेगा तो कितना फोर्स लग रहा था, 10 किलो न्यूटन लग रहा था। अब देखिए द वेट ऑफ द बालून विल बी नियरली, जो वेट होगा ना बालून का किसके नियरली होगा यही हमें बताना है। देखिए एग्जैक्टली नहीं आंसर आएगा, सिर्फ नियरली आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए एक कंटेनर है, इस कंटेनर को हम जब वाटर इसमें बालून को डाल देते हैं, ये चेन है, जाहिर सी बात है जब चेन है ना नीचे की तरफ, इसमें जो टेंशन लगता है ऊपर से एक लगेगा एक नीचे की तरफ लगेगा, ये दोनों के नीचे टेंशन लगता है ऊपर वेट लगता है, ठीक है। देखिए यहाँ से इस तरीके से हम देख लीजिए, ये बालून है, बालून का फोर्स बाउंसी फोर्स लगता है ऊपर की तरफ लगेगा जो बैलन करेगा। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम ये है हमारे बालों का जो फ्री बॉडी डायग्राम यही है। देखिए एक नीचे की तरफ लग रहा है जो टेंशन फोर्स लगता है, और दो फोर्स लगते हैं नीचे की तरफ, एक उसका बालून का वेट रहेगा, बालून का जो वेट है और टेंशन फोर्स, ये दोनों लग रहे होंगे, ठीक है। तभी आप देख लीजिए इसके बराबर कितनी बराबर हो जाएगा, जो बाउंसी का फोर्स होगा, बैलून का फोर्स है इक्वल टू हो जाएगा टेंशन फोर्स, इन दोनों भाई नीचे की तरफ दोनों लग रहे हैं तो जाहिर सी बात दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे, जो ऐड होगा तो उसके तरफ भारी हो जाता है, mg प्लस टेंशन फोर्स, ठीक है, बालून का वेट प्लस टेंशन फोर्स, तो वेट ऑफ बालून mg इक्वल टू हम लिख सकते हैं जो बालून का फोर्स माइनस टेंशन, इन दोनों का फोर्स को हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि दोनों ही फोर्स है, तो रो जी बी, मतलब अब इसका जो है बालून का फोर्स कितना लगता है इसको हम लिख सकते हैं, उसकी डेंसिटी जो होगी इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू वॉल्यूम माइनस टेंशन फोर्स। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे ना सभी वैल्यू को पुट करेंगे, देखिए जो वाटर की डेंसिटी होती है आपको पता है 1000 होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है 9.81 होता है, आपको ये भी पता है। और इसका जो वॉल्यूम होगा ना, देखिए आयतन जो, अब देखिए जाहिर सी बात है अगर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आपको पता है। अब देखिए इसका जो डायमीटर दिया था, अब उसको डायमीटर को हम जो है कितना दिया था 3 न्यूटन दिया था, 3 मीटर दिया था, उसको हम चेंज करेंगे कितना आ जाएगा 0.575 मीटर क्यूब आएगा, ठीक है, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको माइनस कितना टेंशन फोर्स कितना लग रहा था 10 किलो न्यूटन लग रहा था, 10 न्यूटन में चेंज कर देंगे 10 × 10⁻³ हो जाएगा। अब देखिए 7.33 किलो न्यूटन आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई दिक्कत हुई। ये रहा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आज मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करा के ही छोड़ूंगा। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए बॉडी, यह आवश्यक होता है ना सफिशिएंट कंडीशन के लिए, जो बॉडी की जो सफिशिएंट कंडीशन होती है फ्लोटेटिंग टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, डेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोकेटेड बिलो द, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है ना इसमें से किसके नीचे होगी यही हमें बताना है, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम है, आपको पता होगा, मुझे नहीं लगता इसको कोई छोड़ेगा। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा जल्दी से बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा, मेटा सेंटर के जाहिर सी बात है नीचे होगा, तभी हमारा जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कि मेटा सेंटर के नीचे हो जाएगी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये हमारा, इसको देखिए फिगर के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिए। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ ए फ्लोटेटिंग बॉडी, स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए जो फ्लोटेटिंग बॉडी होती है, मेटा सेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मेटा सेंटर जो है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अबव होना चाहिए, बिलो होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा डिसबैलेंस दिया है, ठीक है। अगर मेटा सेंटर जो है अबव हो जाएगा, हाँ मेटा सेंटर को जो है अनस्टेबल, हाँ स्टेबल है ना वो ऊपर ही होना चाहिए, सही बात है, बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें यही सही था। देखिए यहाँ दो बॉडी रखे हैं, एक तो यहाँ पर मेटा सेंटर लग रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी से ऊपर होना चाहिए मेटा सेंटर, ये आपको पता है, और बाउंसी जो है इसके नीचे होना चाहिए, ठीक है। आपको ये सब पॉइंट पता है। अब इसके जो नोट है ना उसको देख लीजिए एक बार। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर ऑफ ए फ्लोटेटिंग बॉडी, जो और मेटा सेंटर के बीच जो फ्लोटेटिंग बॉडी है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कह सकते हैं कि मेटा सेंटर हाइट, उसे हम कहते हैं मेटा सेंटर हाइट। इन दोनों के बीच को निकालने के लिए ना आपको इसके बारे में बताया हूँ बहुत बार। चलिए अब देखिए अगला पॉइंट देखिए, हायर द मेटासेंट्रिक हाइट, जो हायर मेटासेंट्रिक हाइट होती है, हायर विल बी द
से स्टेबल, तो वो जो है हायर स्टेबल होती है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग जो है लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। लोकल एक्सीलरेशन इज फ्लूइड इज ड्यू टू, जो लोकल एक्सीलरेशन होता है ना फ्लूइड की, इसमें से किसके कारण होता है आपको यही बताना है। चलिए आप लोग इसको कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। और दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे YCT बुक्स के आप सब वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा ना एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये दोस्तों देखिए, और हमारे अगर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे ना तो इसमें आपका ही फायदा होगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे PDF प्रोवाइड होते रहते हैं और आपको मिलता रहेगा। और अगर कोई दिक्कत होती ना तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए रहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग सीधे जा कर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अब तब तक के लिए नमस्कार।